May the divine in me touch the divine in you। हेलो एवरीवन, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसके पीछे एक बहुत डिवाइन रीज़न है। भगवान शिव जी या कॉस्मिक गॉड या जो भी आप नाम इनको देना चाहते हैं, ही इज़ द फॉर्मलेस फॉर्म, ही इज़ द कॉस्मॉस, ही इज़ द क्रिएटर। सो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, यही सब आज हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं सो मेरा नाम है ममता और मैं इस चैनल पर ऐसे ही बहुत सारे टैरो रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। तो डेफ़िनेटली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें इफ़ यू वाइब विद मी, या अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है कमेंट सेक्शन में भी मुझे आप अपने व्यूज़ ज़रूर बताएं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रीडिंग के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो कुछ मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो सकते हैं, कुछ नहीं। और दूसरी बात, जो 4 फ़ोटोज़ या जो 4 तस्वीरें आपके सामने होंगी या जो 4 पाइल्स आपके सामने होंगे, आपको उसमें से वो पाइल या वो तस्वीर, वो फ़ोटो आपको चूज़ करना है जो अंदर से आपको बुला रही हैं। थोड़ा सा शांत होकर के आप भगवान शिव को याद कर सकते हैं, महादेव को आप याद कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय आप कह सकते हैं। भीतर से आपका प्रेम ही है जो आपको सही पाइल की तरफ लेकर के जाएगा और आपको अपना सही गाइडेंस मिलेगा। ओके, सो शिवा की जब हम बात करते हैं तो हम लोग फॉर्मलेस फॉर्म की बात कर रहे हैं, हम लोग एक एम्प्टीनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग गॉड कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं। शिवा की जब हम बात करते हैं तो हम लोग इस पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। द अल्टीमेट को यहाँ पर शिवा जो है रेफ़र किया जा रहा है। और महाशिवरात्रि के दिन शिव और शक्ति का जो है मिलन हुआ था, राइट, एंड इट इज़ द इटर्नल यूनियन। तो हम शिव को आदि और अनंत कहते हैं क्योंकि वो आदि है सबसे पहले और अनंत है, अनंत, लिमिटलेस। सो हम लिमिटलेस कॉन्शियसनेस को इन्वोक कर रहे हैं जो आपके भी भीतर है, वो शिव तत्व आपके भी भीतर है। तो इसी अवेयरनेस के साथ, इसी ब्यूटी के साथ मैं ये प्रे करती हूँ कि ये रीडिंग आपको इल्यूमिनेट करे और आपसे जो है भगवान शिव डायरेक्टली जुड़ पाए। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम मेडिटेशन करेंगे। थोड़ा सा शांत हो जाइए, अपने आप को बाहर की दुनिया से, बाहर के ख्यालातों से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करें, डिस्कनेक्ट करें और अपने भीतर जाएं, अपने इनर सेल्फ की तरफ। शिव कहीं बाहर नहीं है, शिव आपके भीतर है। और आज हम उनको अपनी सारी प्रेम की शक्ति से बुलाएंगे कि वो हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन को एलिमिनेट करे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना है और अपने भीतर के शिव से पूछिए कि मेरे लिए क्या मैसेज है, कौन सी पाइल मेरे लिए है, कौन सी फ़ोटो मेरे लिए है, मुझे आप क्या बताना चाहते हैं, मुझे क्या सुनने की आवश्यकता है। आपके सामने 4 पाइल्स हैं, इसमें से एक पाइल चूज़ करें और टाइम स्टैम्प्स जो होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली अपने टाइम के हिसाब से फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाय पाइल 1, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 या ये फर्स्ट फ़ोटो चूज़ की है
सो ये है आपकी रीडिंग। जैसे आप इस फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी जो है एकदम अपनी फुल पावर में है, या कहीं जा रहे हैं, कहीं जंग के लिए, या कहीं अपने आप को प्रूव करने जा रहे हैं, या प्रूव करने जा रहे हैं इन द सेंस अपनी शक्तियों का वो जो है पूरा उपयोग करने वाले हैं। ऐसा कुछ मुझे इस इमेज से फीलिंग आ रही है। और आपके पाइल और आपके कार्ड्स को देख के भी मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ, दो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको दिए जा रहे हैं इस पहले पाइल से, अगर आपने ये फर्स्ट फ़ोटो चूज़ की है तो वेरी फर्स्ट मैसेज जो मुझे लग रहा है, हमारे पास ये कार्ड है काम मेडिटेशन। ये कार्ड कहता है दैट आपको कहीं ना कहीं, एंड हर्मिट भी हमारे पास है। सो पाइल नंबर 1 वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है, आप जीवन में किसी भी फेज से जा रहे हैं, आपकी लाइफ में कितना ही चेंजेस हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, यहाँ पर आपको रिमाइंड किया जा रहा है ऑफ़ योर ओन स्पिरिचुअल जर्नी, ऑफ़ योर ओन स्पिरिचुअल साधना। यहाँ पर शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं दैट हर्मिट यानी आप अपने भीतर अपनी सोल जर्नी में आप बहुत आगे जा चुके हैं। मे बी आप चाहे कॉन्शियसली मेडिटेशन करें या ना करें, यहाँ पर आप जो है चीज़ों के गहरे अर्थों को आप समझने लगे हैं, लाइफ के आप गहरे अर्थों को समझने लगे हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग द मैसेज दैट यू डोंट फिट इन द सोसाइटी, या यू डोंट बिलोंग टू अ ग्रुप, बिकॉज हमेशा से आपका रास्ता अकेले सा रहा है, हमेशा से आपकी अपनी ओन सर्च रही है, हमेशा से आप चीज़ों की गहराई को देखते हैं। आपकी सोल बहुत ही इवॉल्व्ड मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं मे बी आपकी पास्ट लाइफ की साधना है, या अभी भी शिव जी आपको ये कहना चाहते हैं दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप ध्यान, आप मेडिटेशन करें, बट मेडिटेशन इस चीज़ की तरफ, इस सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ कि यू आर वन विद द कॉस्मॉस। आप और कॉस्मॉस, आप और एग्जिस्टेंस, आप और शिव अलग नहीं है, आप एक है। इस चीज़ के ऊपर, इस चीज़ को आपको भीतर से रियलाइज़ करना है, और ये आपकी जर्नी है। मुझे तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आप लोगों के लिए लग रहे हैं दैट इस समय आपको सच्चाई के साथ खड़े रहने की बहुत ज़रूरत है, आपके लाइफ में डिसिप्लिन आपको लाने की ज़रूरत है। महादेव से ये भी मैसेज है कि लाइफ में आपको क्या चीज़ों को कट करना है, क्या आपको फर्म बाउंड्रीज़ बनाने हैं, बिकॉज दोनों वेरी स्ट्रॉन्ग हमारे पास है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव डायना फोकस्ड इंटेंशन। सो ये बात करता है आपका कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे ये बाहर के एक्सटर्नल वर्ल्ड में हो या आपके इंटरनल वर्ल्ड में हो, आपकी साधना में हो, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में हो, या ये आपके हर एरिया ऑफ लाइफ से रिलेटेड हो। तो यहाँ पर महादेव का आपको मैसेज है, यू वी ऑल नो महादेव जो है ही इज़ द कॉन्शियसनेस एंड ही वो साधना या ये सब चीज़ों से उनका वो जो मार्ग है वो हमको उस तरफ डेडिकेट हमें देखना चाहते हैं, या हमें वो उस तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। शिवा द मैस्कुलिन की अगर हम बात करें तो वो स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। वो जैसे आप कभी भी शिवा का पोस्चर देखेंगे तो वो ऐसे स्ट्रेट जो है साधना में बैठे हमें मिलेंगे, राइट। जब हम इस कार्ड में भी अगर देखें यहाँ पर महादेव, तो ये स्ट्रक्चर की बात करता है। शक्ति जो होती है वो फ्लो होती है, ठीक है, बट शिवा इज़ द फॉर्म येट ही इज़ फॉर्मलेस, राइट। तो हमें ये मैसेज है फॉर यू गाइज पाइल नंबर 1 दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका फेज़ हो रहा है। स्पेशली अगर मैं करियर की बात करूँ, आपके लाइफ में हैप्पीनेस की बात करूँ, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में जो है, अगर मैं बात करूँ कि स्पिरिचुअल ग्रोथ में आप अभी क्या किस पड़ाव पर है, आपकी सोल किस जगह पे है। मुझे ऐसा भी फीलिंग आ रही है आप में से काफ़ी लोग बहुत अकेला फील करते हैं। सो पाइल नंबर 1 में आपको समझ सकती हो, आप लोग अपने अंदर थोड़ा अकेला सा फील करते हैं। कभी कभी आप अपने आप को डाउट करते हैं, कभी आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को डाउट करते हैं कि क्या मैं ये सही है, बिकॉज आपका जो रास्ता है, ये जो साधना का ये जो आपका मार्ग है, ये जो मेडिटेशन का आपका मार्ग है, इवन अगर आप मेडिटेशन भी नहीं करते, बट आपका एक जो नेचर है, आई फील यू आर वेरी काइंड ऑफ क्लोज एंड वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन नॉट इन द सेंस कि आप लोगों से खुद बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते, लेकिन आपकी एक अपनी इंडिविजुअलिटी है, आपकी एक अपनी सोल की अपनी प्राइवेसी है। येस, दिस इज़ द राइट वर्ड, यू लाइक टू बी लाइक इन योर ओन स्पेस, जो बहुत अच्छा है। दिस इज़ वॉट वी नीड ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, राइट। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। जैसे मुझे लग रहा है आप किसी खोज में निकल गए हैं, आप कहीं जा रहे हैं, यू आर जस्ट सर्चिंग, आप अपने भीतर जा रहे हैं, आप किसी खोज में जा रहे हैं। और तो मुझे लगता है जैसे आपके लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट समय अभी शुरू होने वाला है, इस महाशिवरात्रि के बाद से मुझे लग रहा है एक वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ आपके लाइफ का शुरू हो चुका है। दिस रीडिंग इज़ टाइमलेस बट स्टिल एक वेरी इंपॉर्टेंट फेज़ आपके जीवन में शुरू हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कुछ चेंज आपको बनाना है। यहाँ पर ये भी डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू मेक सम सॉर्ट ऑफ चेंज।
एंड आपको अपना जो है इंटेंशन, आपको जो है अपना फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रखने की किसी चीज़ में ज़रूरत है, किसी चीज़ में स्ट्रक्चर लाने की ज़रूरत है। आई गेट दिस मैसेज। आपका जो विजडम है, आपकी जो पावर है, उसे मटेरियलाइज़ करने की ज़रूरत है, उसे बाहर की दुनिया में एक स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोग अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे। वी हैव दिस कार्ड ऑफ सक्सेस एज वेल एंड इनोसेंस। मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आपके पास विजडम बहुत है, बट यू आर ऑल्सो वेरी इनोसेंट सोल। आपके पास वो विजडम है विच इज़ नॉट ईगो ड्रिवन कि मुझे इतना पता है, मुझे इतना ज्ञान है। नहीं, आपको ये चीज़ पता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है दैट आई डोंट नो एनीथिंग, राइट। और ये कहने में, ये समर्पण में हमारा ईगो मेल्ट हो जाता है। ये कहने में, ये समर्पण करने में ही हम जो है भक्ति को प्राप्त हो सकते हैं, या हमारे हृदय में जो है लव के डोर्स ओपन हो सकते हैं। तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं। एंड ऑल्सो फील दिस मैसेज दैट अभी आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। देयर आर लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव समथिंग जिसको आपको अचीव करना है, जिसके लिए आपको ये कहा जा रहा है दैट आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए सबसे important message is coming to focus on your own transcendental self, आपका वो सेल्फ जो वन है विद गॉड, नॉट योर ईगो बेस्ड सेल्फ। ये बहुत गहरी बात है और मुझे लगता है हर्मिट के साथ आप वो लोग हो जो दूसरों को भी आप गाइड कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता है कि आप अपनी साधना से, अपनी प्रैक्टिस से, अपने रियलाइजेशन से आप दूसरों का भी पाथ लाइटन कर सकते हैं, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं, और आप करते भी हैं बहुत हद तक। मुझे लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ अगेन ये मैसेज कह रहा है दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि किसी चीज़ में आप अपना इंटेलिजेंस बढ़ाए। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, विजडम भी बट इंटेलिजेंस भी। आपको महादेव से यही मैसेज है कि आप बहुत सही राह पे जा रहे हैं, बट अभी आगे के जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हम लोग विजडम के साथ, स्पिरिचुअल विजडम के साथ हम लोग जो है बहुत डटे रहे, अपनी वैल्यू हम पहचाने, अपनी इंटीग्रिटी हम पहचाने, अपने लिए हम वेरी स्ट्रिक्ट उन चीज़ों के लिए हम हो जाए कि मैं मेरे जीवन में क्या चीज़ अलाउ करती हूँ, मैं मेरे जीवन में क्या चीज़ नहीं अलाउ करती। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेपरेशन होना ज़रूरी है। मुझे लगता है काफ़ी कन्फ्यूजन आपके लाइफ में चल रहा है, एंड दैट इज़ वाई दिस मैसेज इज़ कमिंग दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसाइड कर लें व्हाट इज़ फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट फॉर यू। कभी कभी हमें व्हाट इज़ फॉर मी, व्हाट इज़ नॉट फॉर मी से पता चलता है, राइट। कि कभी कभी हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि मुझे क्या नहीं चाहिए, और वो हमें मुझे क्या चाहिए की तरफ लेकर के जाता है। सो स्टार्ट विद दैट, व्हाट यू डू नॉट वांट इन लाइफ, और उसे एलिमिनेट करते चाहिए। मुझे एक और मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है दैट यू आर दिस ब्यूटिफुल शक्ति एनर्जी, मतलब आपके भीतर एक बहुत ब्यूटिफुल मैस्कुलिन और फेमिनिन का बैलेंस है, राइट। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है। एंड यहाँ पे इट्स लाइक जो फेमिनिन आपकी एनर्जी है, यू आर वेरी ट्रूथफुल, मतलब आप लोगों को बहुत अच्छे से एडवाइस कर सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ लाइक समथिंग विथ योर वर्ड्स, आपके जो वर्ड्स हैं, एंड आपके वर्ड्स असाधारण वर्ड्स नहीं है। जब आप किसी को गाइड करते हैं, दोज वर्ड्स हैव विजडम, जो आपकी सोल की साधना, आपकी यात्रा से या डिवाइन ब्लेसिंग से आपकी तरफ आ रहा है। आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट आपको लाइफ में बहुत ही जल्दी सक्सेस की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, और आपका ये लाइफ का ये फेज़ भी है कि आप सक्सेस को अनुभव करें, आप जो है ग्रोथ को अपने लाइफ में, डिविनिटी को अपने लाइफ में जो है आप लोग अनुभव करें। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू गाइज। लेट्स सी, आप भी अपना सारा फोकस जब मैं शफल कर रही हूँ तो इस पर रखें कि और क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव फॉर माई पाइल वंस। ब्यूटिफुल। हमारे पास कार्ड है द एस ऑफ लाइट। यू हैव बिन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। एग्जैक्टली, आपका जो लाइफ पर्पज़ है या आपकी जो साधना है, आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ सकता है अभी कि मुझे और गहराई में जानना है। जानते तो आप बहुत है, इवॉल्व आप बहुत हो चुके हैं, बट मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं बहुत अकेला भी फील करते हैं। मैं पाइल वंस, मुझे आपसे ये फीलिंग आ रही है जैसे आप अकेला फील करते हैं। आप ऐसा फील करते हैं जैसे कोई मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, या मे बी मेरे वैल्यूज़ बहुत अलग है, कोई मुझे उस जगह पे, पीपल कैन नॉट मीट मी where I am actually, right? So my pile ones, I get you, मैं आपको समझ सकती हूँ। So
इसलिए आपको ये मैसेज दिया जा रहा है विद द एस ऑफ लाइट दैट आप इस साधना के लिए, इस जर्नी के लिए ऑलरेडी ट्रेन हुए हैं। आपकी पास्ट लाइफ्स की वजह से आपने जो कुछ किया है, अब आप इस मुकाम पे आए हैं कि आपके लाइफ में जो है अब समय आ चुका है कि आप डेस्टिनी से, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो, और अब समय आ चुका है कि आप सर्व करें। बिकॉज जो भी आप अभी कर रहे हैं ये आपके लाइफ पर्पस का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए डिवाइन जो है आपको ये मैसेज देना चाह रहा है दैट मेडिटेशन, अपनी साधना, आपको अपने आप को भूलना नहीं है। पायल नंबर 1, आप अपने आप को संसार की छोटी छोटी बातों की वजह से भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा सेल्फ क्या है। मे बी कुछ लोगों ने आपको हर्ट कर दिया है, मे बी कुछ लोग आपको उस तरीके से नहीं समझ पाते जो आप अंदर से है, जितनी गहराई आपकी सोल की अंदर से है। बट उस वजह से आपको अपने आप को कम नहीं समझना है, उस वजह से आपको अपने आप को अकेला नहीं फील करना है। राइट, आई गेट दिस मैसेज फॉर यू एंड इट्स लाइक यहाँ पर ये मैसेज है, एज अ लैम्प इन अ windless place does not waver, so the yogi whose mind is focused remains always steady in the meditation on the transcendent self. तो जैसे कि एक लैम्प जो है वो विंडलेस प्लेस में वो डगमगाता नहीं है। एक दिया अगर हम कहें, अगर वहाँ पे विंड ना हो, ठीक है, वहाँ पे विंड ना हो तो वो कैसे डगमगाता नहीं है, वैसे ही आपको अपनी भीतर की ज्योति को जगाए रखना है। अपने आप को भूलना नहीं है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ। डू नॉट फॉरगेट योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस एंड डू नॉट डाउट। वी हैव सेरेपिस बे असेंशन। एग्जैक्टली जैसे मैं फील कर रही थी कि अब आपको समय है हायर उठने का। मैसेज है मूव इन टू योर ट्रू सेल्फ। अभी हम लोग उसी की बात कर रहे थे। राइज अबाव द डार्कनेस, द लाइट इज़ हियर। पाइल वंस, द लाइट इज़ हियर। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए दैट द लाइट इज़ हियर। जो आप ढूंढ रहे हैं ना, एस ऑफ लाइट, एग्जैक्टली द लाइट इज़ हियर, जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो रोशनी, जो डार्कनेस में आप कहीं ना कहीं अंदर से फील करते हैं पाइल वंस, वो डार्कनेस महादेव आपसे कहना चाहते हैं दैट तुम बहुत करीब हो और ये ज़रूरी था तुम्हारे जीवन में। जिस भी चीज़ से तुम गए हो, जिस भी चीज़ को तुमने सामना किया है, तुम अकेले रोए हो, तुम अकेले अपने भीतर तुमने बहुत सारे चीज़ों को क्वेश्चन किया है, तुमने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे साथ थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। और मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ पाइल वंस दैट आप अपने हेड के ऊपर, अपने क्राउन चक्र के ऊपर आपकी लाइट है कोई। देयर इज़ अ लाइट, देयर इज़ अ डिविनिटी ऑन योर क्राउन चक्रा, बट इट्स लाइक समटाइम्स आप खुद अपने थिंकिंग से उसे ब्लॉक कर देते, या काइंड ऑफ नॉट एबल टू सी। कुछ है जो आपके पास ही है बट आप देख नहीं पा रहे हैं। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग, और वो डिवाइन लाइट है, वो लाइट आपके पास है। यू हैव लॉट ऑफ एंजलिक सपोर्ट, वेरी ब्यूटिफुल। सो मैसेज दिया जा रहा है असेंशन का, राइजिंग का, ठीक है। महादेव से आप लोगों के लिए ये मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक और देखते हैं, बिकॉज दिस सक्सेस कार्ड इज कमिंग। तो मैं देखना चाहती हूँ कि करियर वाइज, ओह एग्जैक्टली वी हैव द डेथ कार्ड। जैसे हमने बात की कि ट्रांसफॉर्मेशन, सो डेथ इज़ अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ, आपकी पुरानी सेल्फ की डेथ हो रही है। द ईगो सेल्फ और द सेल्फ दैट इज़ नो यू, दैट इज़ नॉट द ट्रू यू, जो आपकी अलाइनमेंट में नहीं होता। इसलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का मैसेज आया है, कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती, कट इट ऑफ। कोई निगेटिविटी है, कट इट ऑफ। अपने पावर में रहिए, अपने आप को वैल्यू करें पाइल वंस, अपने आप को वैल्यू करें, अपने बाउंड्रीज को, अपने सोचने को, बी वेरी स्ट्रिक्ट, लर्न टू से नो, लर्न टू बी इन योर पावर। महादेव आपको यही कहना चाहते हैं। महादेव आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं, अपनी शक्ति में आपको देखना चाहते हैं, जहाँ पर आप लाइट को बर्थ कर रहे हैं, जहाँ पर आप जहाँ जहाँ आप जा रहे हैं, आपके भीतर की लाइट, आपकी रियलाइजेशन की लाइट दूसरों को भी गाइड करे। बट ये कब होगा? व्हेन यू विल गो थ्रू दैट डीप इनर ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ट्रांसफॉर्मेशन बाहर कहीं नहीं होता, भीतर होता है। जो खुशियाँ, जो आनंद हम ढूंढ रहे हैं, उसका द्वार हमारे अंदर से ही शुरू होता है। आपको ये सोचना है, आपको जो कुछ बाहर की दुनिया में चाहिए, हमें लगता है मेरे पास ये होगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मेरे पास वो होगा तो मुझे खुशी मिलेगी। खुशी आपको कभी बाहर की किसी चीज़ से नहीं मिलेगी, खुशी आपको अपने अंदर के ट्रांसफॉर्मेशन से मिलेगी। बिकॉज वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका नज़रिया, आपका आउटलुक जीवन के प्रति बदल जाता है, और वो आउटलुक बदलने की वजह से सब कुछ बदल जाता है। आप बदल जाते हैं, आप और गहरे परतों में अपने उतर रहे हैं। तो महादेव से आप लोगों के लिए असेंशन, स्पिरिचुअलिटी की फोकस, ठीक है। भटकना नहीं है, मन को भटकने नहीं देना है। मेडिटेशन में भी कहीं मन ये कह रहा है, कहीं मन उदास हो जा रहा है, कहीं मन कुछ पास्ट की चीज़ों को बीच में लाके हमें ट्रिगर कर रहा है, लेट इट ऑल को, ठीक है। बी वेरी स्ट्रॉन्ग, शो योर स्ट्रेंथ। आपके अंदर, आपकी साधना की वजह से आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। शो दैट स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाए और असेंड हुए, बिकॉज द लाइट इज़ हियर
आई एम गेटिंग, आप आंखें बंद करके यू जस्ट फील दैट लाइट आपके क्राउन चक्र पे, आपके सर के ऊपर एक डिवाइन लाइट है, महादेव का आशीर्वाद है, और आप डेफिनेटली उसे फील करेंगे, उसे अलाउ कीजिए एंड लेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन, लेट दैट ट्रांसफॉर्मेशन डीपन. रियलाइज़ करें दैट यू आर वन विद द होल कॉस्मोस. सो पाइल वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर जर्नी अहेड. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको रीडिंग कैसी लगी. डेफिनेटली एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें. थैंक यू सो मच. टेक केयर. बाय. हाई पाइल नंबर 2, अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है या ये फ़ोटो चूज़ की है, सो ये है आपकी रीडिंग. जैसे इसमें आप देख सकते हैं शिव और पार्वती, शिव और शक्ति, फेमिनिन और मैस्कुलिन, मदर यूनिवर्स और फादर यूनिवर्स, दोनों साथ है, दोनों एंजॉय कर रहे हैं इन द सेंस कि दोनों प्रेम में हैं. ये आप देख सकते हैं. तो डेफिनेटली आपके पाइल से भी मुझे एक प्रेम की ऊर्जा फील हो रही है फॉर ऑल माई पाइल 2s. एंड देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम महादेव, फ्रॉम द डिवाइन. ओके, सो सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 2, आपको महादेव या डिवाइन ये कहना चाहता है दैट आप कहीं ना कहीं उनके बहुत करीब हैं, कहीं ना कहीं आप डिवाइन के बहुत करीब हैं, या आप महादेव के बहुत ज़्यादा करीब है. बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है दैट आपने काफ़ी ज़्यादा कुछ अपने लाइफ में सीखा है और आपके भीतर एक सरेंडर है, एक समर्पण है. मे बी आप चीज़ों को, आपको ऐसा लगता है कि आप चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बट जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप पूरा सरेंडर करते हैं, और ये सरेंडर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग दैट यहाँ पर महादेव आपको ये कहना चाहते हैं दैट आपके जीवन में जो कुछ चल रहा है, जिस भी स्थिति में आप हैं, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट समय है जहाँ पर आप अपने लाइफ को जो है डिवाइन को सरेंडर करें. ऑल इन ऑल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए यही है दैट सरेंडर एवरीथिंग टू मी. यहाँ पर ये कार्ड कहता है आफ्टर इनन्यूमरेबल बर्थ्स एंड डेथ्स दोज हु आर वाइज सरेंडर अनटू मी, knowing me to be the cause of all causes and all that exists. Such great souls are very rare. और आपके लिए ग्रेट सोल्स का कार्ड आया है. मतलब पाइल 2s, आप लोग ग्रेट सोल हो, यू आर ग्रेट सोल, और आप प्रेम से बने हुए हो, आप प्रेम, लव, यू आर लव. मतलब आपके अंदर अगर आपको मौका मिले या अगर आपका वो प्यार वाला तत्व खिल जाए तो आप सब कुछ प्यार से भर दोगे, आप सबको प्यार देना चाहते हो. और यही मैसेज मुझे लग रहा है यहाँ पर महादेव आपसे कहना चाहते हैं कि इतने सारे जन्म के बाद, इतने सारी मृत्यु के बाद, इतनी एक लंबी यात्रा के बाद जो वाइज होते हैं, जिनमें स्पिरिचुअल विजडम आता है, वो ये जानते हैं कि हमें सब कुछ उसकी मर्ज़ी से होता है, सब कुछ डिवाइन मर्ज़ी से होता है, और हमें खुद को और हमारे जीवन को उसके हवाले सरेंडर करना है. एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है ओशो रजनीश की, ओशो की, गुरु की, कि जब बर्थ हमारे हाथ में नहीं होती तो डेथ कैसे हमारे हाथ में हो सकती है. जब आपका पैदा होना आपके हाथ में नहीं है तो मृत्यु कैसे आपके हाथ में हो सकती है. और उसके बीच अगर मृत्यु भी आपके हाथ में नहीं है, बर्थ भी आपके हाथ में नहीं है, तो बीच का ये छोटा सा जीवन आपके हाथ में कैसे हो सकता है. Isn't it enlightening? When आपको पता है, क्या आपसे किसी ने पूछा था कि क्या तुमको जन्म लेना है यहाँ पे, आप आ गए विद द गॉड्स ग्रेस. क्या आपको किसी ने पूछा था आपको ये बॉडी चाहिए, वो बॉडी चाहिए, आपको ये बाय डिवाइन ग्रेस ये बॉडी मिली है. और जब हम सब लोग एक दिन चले जाएंगे यहाँ से, हमारी चले जाएंगे इन द सेंस बस हमारी बॉडी चेंज होने वाली है, हम तो इटर्नली वी आर फन. तो क्या तब कोई आपसे पूछेगा कि आपको अभी मरना है, आपको बाद में मरना है, डेथ विल डेथ आस्क यू? नो, राइट. सिमिलरली ये सब रियलाइजेशन के बाद एक गहरा एक्सेप्टेंस लाइफ में आना चाहिए कि हाँ, मेरा लाइफ भी है, इतनी छोटी सी लाइफ में फिर मैं किस चीज़ को पकड़ूं और मैं किस चीज़ पे मेरी मर्ज़ी, मेरा ये, मेरा वो करूं. जब सब कुछ उसका है, मैं खुद जब उसकी हूँ, तो मैं और किस चीज़ को पकड़ूं यहाँ पे. तो यही मैसेज महादेव से आपके लिए है. जैसे आप फोटो में भी देख सकते हैं कि शिव और पार्वती जैसे एक दूसरे को देख रहे, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं. दिस इज़ अ रिलेशन. जैसे माँ पार्वती के गुरु थे महादेव, तो ये गुरु और शिष्य का भी रिलेशन है, ये प्रेम और प्रेमिका का भी रिलेशन है. जो भी आपसे रेजोनेट हो कि आपको सरेंडर करना है, सब उसकी मर्ज़ी है. इतना ही छोटा सा सूत्र आपके लिए है, लेकिन ये सब कुछ बदलने वाला सूत्र है, और ये हर कोई नहीं कर सकता. टू मेल्ट वन नीड्स to let go of the ego
एंड मेल्टिंग से जब आप मेल्ट होते हैं, जब आप जो आपने अपने आप को बांध के रखा है, जब आप वो सरेंडर करते हैं, तो ही यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग विच इज़ बियॉन्ड। और यही आप लोगों के लिए मैसेज है। आप वो ग्रेट सोल्स हो, इसलिए इतनी डीप बातें महादेव आपको कहना चाहते हैं कि आप वो ग्रेट सोल हो जो ये कार्य ये आप कर सकते हैं कि यू कैन सरेंडर टू मी एंड बिकम वन विथ मी। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। एक और मैसेज मुझे लग रहा है मैच्योरिटी एंड इंटेंसिटी के साथ, कि आप लोग, आपकी जो फेमिनिन साइड है या आपकी लाइफ में एक, आप बहुत ग्रो कर चुके हैं, आप बहुत मैच्योर सोल्स हो। पाइल नंबर 2, यू आर वेरी मैच्योर पीपल एंड इंटेंसिटी, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। आप इस ऊर्जा से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, पूरा अपने आप को किसी चीज़ में सरेंडर करना है। आपके लाइफ का ये सूत्र है, जहाँ भी आप टोटल हो जाएंगे, जहाँ भी आप अपनी सारी टोटालिटी को डालेंगे, वहाँ आपको ग्रेट सक्सेस मिलेगा। Whenever, wherever you pour yourself completely in something, that thing will magically transform. सो पाइल 2, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो फील, मैं आपको बहुत ज़्यादा एक ब्यूटीफुल सोल देख रही हूँ जो यहाँ पर सेलिब्रेट और इन्जॉय करने के लिए आई है। तो जॉय, आनंद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दिल को, अपने लाइफ को हैवीनेस से दूर रखिए। जो लोग आपको इस जगह पे पुश करते हैं जहाँ पर आप अपने आप पे कभी डाउट करने लगते हैं, बिकॉज पाइल नंबर 2 आप लोग बहुत इनोसेंट लोग हो, अंदर से आप लोग बहुत इनोसेंट सोल्स हो। तो कभी कभी आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं, कभी कभी आप अपने डिसीजंस पे या अपने खुद पे डाउट करने लगते हैं। और यहाँ पे मैसेज है, लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स, डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो आप दूसरों को इतना ज़्यादा देते हैं, यू जस्ट कीप गिविंग 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 एंड आप ड्रेन आउट हो जाते हैं। यहाँ पर महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखें, नो बोलना सीखें। अगर आपको पता है ये चीज़ मेरे लिए नहीं है या मेरा टाइम, मेरी एनर्जी इसके लिए नहीं है, लर्न टू से नो। यू डोंट से नो बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन और यू वांट टू हर्ट देम। आप नो इसलिए बोल रहे हो बिकॉज यू लव योर सेल्फ इनफ टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ, राइट। तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है यूनिवर्स की तरफ से, महादेव की तरफ से। आप लोग बहुत क्रिएटिव सोल्स हो। पाइल नंबर 2, यू आर अ वेरी वेरी क्रिएटिव सोल एंड इट्स लाइक आई गेट दिस मैसेज, आपके अंदर दोनों चीज़ है। आपके अंदर प्रेम वाला तत्व भी है और आपके अंदर फायर वाला तत्व भी है। तो आप दोनों हो। यू आर लाइक दिस ब्यूटिफुल सोल, ब्यूटिफुल एनर्जी जो इमोशंस से भी जुड़ी हुई है, जो अपने इंट्यूशन, अपने साइकिक, अपने लव से जुड़ी है। बट ऑल्सो आप वो लोग भी हो जो अपने पैशन, अपने ड्राइव, दुनिया में कुछ करके दिखाना है, लीडरशिप, दिस काइंड ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइन योर लाइफ। ओके, वॉट इज़ नॉट अलाइन और नीड्स टू चेंज, एग्जैक्टली। एंड यहाँ पे हमारे पास बैक ऑफ द डेक भी नो आया है और हमने अभी बाउंड्रीज़ के साथ भी वही बात की। सो माय पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में क्या अलाइनमेंट में नहीं है। महादेव आपको ये कहना चाहते हैं कि आप ये जो थोड़ा सा बिखरा हुआ फील कर रहे हैं अपने अंदर, ये इसी वजह से है बिकॉज आप बहुत ज़्यादा जो है बह जाते किसी चीज़ में, आप अपने लिए आप खड़े नहीं हो पाते। सबसे बड़ा मैसेज मुझे वो आ रहा है। एंड आपके लाइफ में क्या अलाइनमेंट में नहीं है, क्या चीज़ों को आपको लेट गो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम इस कार्ड में देख सकते हैं विद द इंटेंसिटी दैट उसकी सारी एनर्जी उसने इकट्ठा करके किसी एक चीज़ में लगा दी है। सिमिलरली आपकी अगर आधी एनर्जी उधर रहेगी, आधी इधर रहेगी, तो वो चीज़ में मैजिक, वो चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा। आपको टोटल होना है। कौन सी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, कौन से वो पैटर्न्स है, कौन से वो लोग हैं, क्या है वो जो आपको सर्व नहीं करता, आपको अपनी लाइफ को अलाइनमेंट में लाने की ज़रूरत है, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज प्रीस्टेस। सी एग्जैक्टली पाइल नंबर 2, हर लिटरली ये कार्ड से सेम मैसेज आ रहा है। वी हैव बाउंड्रीज। और हमारे पास एक और, ये दोनों अलग डेक से हैं। ये गॉडेस ओरेकल है, ये वर्क योर लाइट ओरेकल है। एंड दोनों ही अलग अलग डेक से हमारे पास सेम कार्ड आया है, बाउंड्रीज का। ओके, बाउंड्रीज का, अलाइन योर लाइफ। वी हैव प्रीस्टेस एंड ट्रस्ट योर पाथ। वही मैं फील कर रही थी, आप लोग के पास बहुत विजडम है, बट देयर इज समथिंग जो आपको रोक रही है किसी चीज़ में। वी हैव ट्रस्ट योर पाथ एंड नो। ओके, पाइल नंबर 2 से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। आपके लाइफ में कुछ ऐसा है जो आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन कर रहा है। इट कैन बी एनीथिंग। ये कोई टॉक्सिक लोग हो सकते हैं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो सकती है, या ये नेगेटिव एनर्जी कोई हो सकती है, या इट्स जस्ट दैट लोग जो है कहीं ना कहीं हर कोई आपकी एनर्जी चाहता है। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग पाइल नंबर 2, बिकॉज यू आर सच अ लाइट हार्टेड सोल कि आपको पता भी नहीं चलता। आप इतनी इनोसेंट सोल हो पाइल 2, यू आर वेरी इनोसेंट, लाइक आपके भीतर बच्चा है एक, एंड वो आप इनोसेंस से आप
इतना ध्यान नहीं देते हैं एंड यू जस्ट गिव योर सेल्फ ऑल। और यहाँ पे मैसेज है वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज, कि लोग जैसे देख रहे हैं आप कैसे यह हाथ जो है इसकी एनर्जी को लेने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इट कैन बी नेगेटिव एनर्जीज, इट कैन बी टॉक्सिक पीपल, इट कैन बी योर थॉट्स, एनीथिंग जो बाहर की एनवायरनमेंट से आपकी एनर्जी, आपकी लाइट जो है लेने की कोशिश कर रहा है, राइट। एंड कोई ये कॉन्शियसली नहीं करता है कि मुझे किसी की लाइट या मुझे ऐसा लेना है। इट्स जस्ट दैट यू नो लोगों को हीलिंग की ज़रूरत होती है, और नेचुरली जिन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत होती है वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट ही होंगे। वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे? अल्टीमेटली हम लाइट ही सीख करें, अल्टीमेटली हम गॉड ही सीख करें। तो जिसके अंदर थोड़ी भी लाइट होती है लोग उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट इफ़ यू डोंट नो हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर आपको नो बोलना नहीं आता है तो यहाँ पे वो आपके ऊपर ही बहुत हैवी हो जाएगा, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है नो, से लर्न टू से नो। आपके लिए तीनों कार्ड से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। अगर कोई चीज़ आपको सर्व नहीं करती पाइल टूज, अगर कोई चीज़ आपके लाइफ के लिए, आपके खुद के लिए सही नहीं है, से नो, ब्रेक दैट चेन, ठीक है। दिस इज़ अ मैसेज आई एम फीलिंग। एंड मैच्योरिटी, तो आप लोग अंदर से बहुत मैच्योर हो, यही मैच्योरिटी आपको अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग लाने में मैनिफेस्ट करनी है, राइट। एंड प्रीस्टेस, एक और इंपॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए, लीडरशिप का मैसेज आ रहा है। मैं पाइल नंबर 2, समवेयर आपको अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके जो है लीड करना है, आपको अपनी सारी एनर्जी इकट्ठा करके किसी चीज़ में आगे जाना है, राइट। अपनी सारी एनर्जी को आपको मैनिफेस्ट करना है। आपको कहीं से कॉलिंग आ रही है, आपको कुछ करने के लिए अंदर से कॉलिंग आ रही है और आपको उस चीज़ का सुनने की बहुत ज़रूरत है। एंड आई ऑल्सो फील आप लोग डिवाइन से तो कनेक्टेड है ही, तो आपको मैसेजेस भी आते हैं। आई एम सेंसिंग योर सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड योर हार्ट चक्रा, ये दोनों चक्रास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस आगे की जर्नी में भी। योर हार्ट, योर लव, बट ऑल्सो योर सोलर प्लेक्सस, जो आपकी पावर, जो आपके मैस्कुलिन एनर्जी से जुड़ा हुआ है, वो आपको लाने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर पावर को जगाइए पाइल नंबर 2, अपने अंदर उस शक्ति को जगाइए, ठीक है। आप लोग बहुत इनोसेंट है, बट दिस वर्ल्ड अनफॉर्चुनेटली इज़ समटाइम्स not made for such innocent people and could take advantage of that. तो इसलिए अपनी innocence को keep it for the divine, keep it for the God, बट थोड़ा सा हमें cautious रहना पड़ेगा बाहर की दुनिया में, राइट। ये एक मैसेज है। थोड़ा सा आपको ना स्ट्रिक्टनेस अपने लिए बनानी पड़ेगी, मे बी लोग आपको ग्रांटेड ले लेते हैं बहुत जल्दी। और ये मैसेज है कि यू आर अ प्रीस्टेस, ठीक है। योर एनर्जी इज़ सेक्रेड, आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपके आंसू वो सेक्रेड है, वो इतने सस्ते नहीं हैं। आपके आंसू इतने सस्ते नहीं हैं। इस बात को अपने हृदय की गहराइयों में जाने दीजिए, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स इज़ द मैसेज फ्रॉम महादेव। ओके, वी हैव 2 of Pentacles, ओके, 2 of Pentacles, next we have is Ace of Swords, okay, and 6 of Pentacles. Exactly. Give and receive in balance. Balance is very important for you guys. दोनों ही कार्ड्स हमें बैलेंस के बारे में बताते हैं कि जितना दे रहे हैं उतना मिलना भी चाहिए, राइट। तो ये दोनों कार्ड्स हमारे पास पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं एंड वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। सो हैव द क्लैरिटी। यहाँ पे आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है, बी क्लियर एंड कट। स्वॉर्ड्स एनर्जी कैसी होती है? एनीथिंग नॉट सर्विंग मी, मैं उसे कट कर देती हूँ। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड 2 of Pentacles, 6 of Pentacles, आई फील आप किसी चीज़ के बारे में कन्फ्यूज्ड है, ये जगलिंग दिस काइंड ऑफ एनर्जी है, या मैं करूँ नहीं करूँ, लाइक अ स्ट्रॉन्ग बैलेंस नहीं आ रहा है लाइफ में। ये बैलेंस कहीं ना, ये आपकी एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये एनर्जी मेजर, ये जो प्रॉब्लम्स है ये बाहर के लोगों के एनर्जी, लोगों के थिंकिंग, लोगों के इमोशंस की वजह से आ रहे हैं। एंड यू बीइंग दिस इनोसेंट टाइप ऑफ पर्सन, आप वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसलिए आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने का मैसेज आ रहा है। यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल सोल, माई पाइल नंबर 2। हमारे पास एक मैसेज है डिवाइन ऑर्डर। डू वॉट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। एग्जैक्टली, ये लेसन आपके बाउंड्रीज़ के बारे में, ये लेसन आपके बारे में कि आप कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे आप अपने लिए खड़े होते हैं। बिकॉज आई फील यू आर अ वेरी ग्रेट सोल एंड आप गॉड डिवाइन के बहुत करीब हैं। आपके लिए लव मैसेज भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। लव इज़ योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज़ लविंग थॉट्स। कभी कभी हमारे थॉट्स ही हमें इस स्थिति में लाके खड़ा कर देते हैं जहाँ पे हम इतने परेशान हो जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं नज़र आता बाहर आने का, राइट। और फिर हम सिचुएशंस या दूसरी चीज़ों को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो हमारे लिए यही मैसेज है कि लुक, सी, आई टोल्ड यू, फोकस ऑन योर हार्ट चक्रा, राइट। हमारे पास आप इस कार्ड में देख सकते हैं उसके हृदय का कमल कैसे खिल रहा है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। लव एंड एक्सेप्टेंस,
प्रेम से आपको दूर नहीं जाना है। किसी को नहीं कहने का ये मतलब नहीं हम उनसे प्यार नहीं करते। इनफैक्ट हम उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हम उनको कह रहे हैं स्टे अवे फ्रॉम, स्टे अवे, आप अपनी स्पेस में जाइए, आप अपने आप को हील करिए, देन कम टू मी। बिकॉज जो अनहील्ड है ना वो खुद प्यार कर पाएगा, ना वो किसी को प्यार डिवाइन लव दे पाएगा, राइट। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट मैसेज है दैट लव इज़ योर्स। आपके लाइफ में अगर प्यार को लेके कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी नेगेटिविटी चल रही है, नो दैट दिस लव इज़ योर्स। बट थोड़ा सा टॉक्सिक लोगों से, टॉक्सिक जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है, पाइल नंबर 2, जो चीज़ें आपकी एनर्जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रही है, आपके मेंटल थॉट्स के ऊपर बहुत लोड ले रही है, आपको कन्फ्यूजन में रख रही है, इट्स लाइक मे बी आपको अकेला कर देती है कुछ चीज़ें या कोई पर्सन या समथिंग लाइक दैट, जो आपको इट्स दैट एनर्जी जहाँ पे समथिंग जो आपको मिलना है वो नहीं मिल रहा है। देयर इज़ समथिंग जो बिकॉज ऑफ सम नेगेटिविटी या कुछ एनर्जीज़ की वजह से इट्स लाइक द इक्वल बैलेंस और जो इक्वल हार्मनी होनी चाहिए आपकी बॉडी में, आपके एनर्जी में, वो नहीं हो रही है। एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, जो अंदर से सही लगता है वो करो। एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो है डिवाइन आपके सामने आपको दे रहा है, राइट। ब्यूटिफुल, एल्स ऑल आई सी इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल फॉर यू, ओके। ब्यूटिफुल ब्लेसिंग, हम लोग एक कार्ड निकालेंगे कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग आ रही है। वन वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, आई थिंक यू आर रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ वर्थ। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। वी हैव वराहा, ये कार्ड हमारे पास आया है एंड ब्लेसिंग आपके लिए है। सबसे पहले एनी फियर, लक्ष्मी, गॉडेस लक्ष्मी, तो फॉर्च्यून भी आपके लाइफ में, ओके। गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड है, तो फॉर्च्यून आपके लाइफ में, लव आपके लाइफ में, अबंडेंस आपके लाइफ में फ्लो हो रहा है। बट इंपॉर्टेंट लेसन है हाउ यू डील विद द पीपल, हाउ यू डील विद नेगेटिव एनर्जी, हाउ यू डील विद थिंग्स दैट डोंट सर्व यू। मे बी आपके खुद का पैटर्न है, मे बी ये कुछ ऐसा है जिससे आप नहीं निकल पा रहे, पर हाउ यू ओवरकम फियर। आप महादेव से आपके लिए यही मैसेज है, इस महाशिवरात्रि में ज़रूर ध्यान करिए और भगवान शिव से ये प्रे करिए कि आप अपने फियर्स को सामना कर पाए, ठीक है। दिस इज़ वी हैव देन प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड, इकोलॉजी, इंटेलिजेंस, यूज़ ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज, फ्रीडम फ्रॉम फियर। फ्रीडम फ्रॉम फियर, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है, फियर से, यू हैव टू लाइक बी फ्री फ्रॉम दैट, राइट। एंड आई सी ब्यूटिफुल थिंग्स फॉर यू। बहुत खूबसूरत आपके लिए ये समय है एंड आपकी एनर्जी आप किसी भी चीज़ में डालेंगे वो चीज़ मैजिकल बन जाएगी। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करिए। और एनर्जी इज सेक्रेड, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ ग्रेट सोल, और आप महादेव के गॉड के बहुत करीब है। सो माई पाइल नंबर 2, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। डेफिनेटली अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताएं, इस वीडियो को लाइक करें, इफ़ द रीडिंग रेजोनेटेड डेफिनेटली कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आप लोगों ने पाइल 3 या ये इमेज चूज़ की है तो ये है आपकी रीडिंग। सबसे पहले ये फ़ोटो जो है शिव जी की, ये कितनी खूबसूरत फ़ोटो है। मैंने जब ये फ़ोटो चूज़ की थी तो मैं कितनी देर बस इस फ़ोटो को देख रही थी। दिस इज़ सच डिवाइन, और ये फ़ोटो अपने भीतर बहुत रहस्य रखती है। तो मुझे आप लोगों के लिए भी ऐसा ही लग रहा है। मैं पाइल नंबर 3 इज़ दैट आपके भी भीतर बहुत रहस्य है, आप भी बहुत मिस्टीरियस है। लाइक यू आर नॉट ईजी टू क्रैक, you're not easy to crack। आप बहुत जल्दी किसी को नहीं बताते आप जो हो अंदर से, और आपको समझने के लिए किसी को बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, किसी को आपकी गहरी परतों में जाना पड़ेगा, किसी को आपके लेयर्स में जाना पड़ेगा टू नो यू, टू नो हु यू आर, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। सो माई पाइल नंबर 3, आपके लिए भगवान शिव से क्या मैसेज है। आप ये बात जानते हैं मैं पाइल 3 दैट रिसेंटली आपको कोई चीज़ आपको बहुत बर्डन कर रही है, कोई चीज़ जस्ट आपके मेंटल थॉट्स को, आपकी मेंटल एनर्जी को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रही है। देयर इज़ समथिंग इन योर लाइफ, आई एम सेंसिंग इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, जो आपके ऊपर हावी हो रहा है। इट कैन बी योर नेगेटिव थॉट्स, इट कैन बी योर फियर। सबसे बड़ा वर्ड आप लोगों के लिए आ रहा है फियर। ये डर किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये डर एक्चुअली किसी बाहर की चीज़ का हो सकता है, कुछ आपके साथ घटा है उस चीज़ का डर है, कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई डर है, या इट कैन बी फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ नेगेटिविटी। ये भी एक फियर होता है, फियर ऑफ डार्कनेस, फियर ऑफ नेगेटिविटी, फियर ऑफ नेगेटिव एंटिटीज़, नेगेटिव स्पिरिट्स, कुछ भी हो सकता है। जो भी चीज़ आपके लिए रेजोनेट हो इस समय आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत चिंता में हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप बहुत जल्दी चिंतित हो जाते हैं। देयर इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पर इट्स लाइक आपको महादेव भी कहना चाहते हैं दैट सबसे पहली बात कि आपके इस बात पे, इस आपके जर्नी पे, इस आपकी यात्रा पे, स्पिरिचुअल जर्नी पे, नो एफर्ट इज़ लॉस्ट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट नहीं मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रही हूँ, मैं अपने आप को समय नहीं दे पा रहा हूँ, मुझे जो करना चाहिए वो मुझसे नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको कहा जा रहा है डटे रहिए, फेस दैट फियर,
जो भी चीज़ आपको नीचे खींच रही है, जो चीज़ आपको गिरा रही है, 1 बार गिराएगी, 2 बार गिराएगी, 3 बार गिराएगी, चौथी बार नहीं गिरा पाएगी, नहीं गिरा पाएगी। आपको डटे रहने का मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ स्ट्रेंथ। माई पाइल नंबर 3 दुर्गा माँ का कार्ड है, ये दुर्गा माँ का कार्ड है। एंड ओवरकमिंग फियर, एग्जैक्टली ओवरकमिंग फियर। आपको, जैसे मैं आपको आपके लिए विजन देख पा रही हूँ पाइल 3, जैसे आप किसी चीज़ को तोड़ फोड़ करके बाहर निकल रहे हैं, जस्ट येस दिस इज़ मी। लाइक आपका इंडिपेंडेंस, आपका प्रेजेंस, इट इज़ बीइंग नोटिस्ड। ठीक है, विद दिस एनर्जी योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आप वो लोग नहीं हो जो बंद के रह सकते हो किसी चीज़ में, और फियर सबसे बड़ा बंधन है, फियर सबसे बड़ा केज है। तो क्या आप उस केज में रहना चाहते हैं? क्या आप उस फियर के केज में रहना चाहते हैं? सी द होल यूनिवर्स इज़ विथ यू। पाइल नंबर 3, ये मैसेज आपको जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। तो आप वो लोग हो जो सबको इंटीग्रेट करते हैं, जो सबको साथ लेके चलते हैं। आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे सब लोग साथ आ जाते हैं, जिससे सबकी एनर्जी आप इंटीग्रेट करते हैं। यू बिकम दैट पीस मेकर, यू आर अ पीस मेकर काइंड ऑफ पर्सन। मतलब जैसा मैंने कहा कि आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चल जाता है, देख के आपको पता चल जाता है क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, राइट। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। ये जो नेगेटिविटी, कुछ लोगों को बुरे ड्रीम्स हो सकते हैं, हो रहे हो, कुछ लोगों को रात में सोने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ लोगों को बीच में से नींद खुल जाती है, समथिंग अराउंड योर स्लीप, समथिंग अराउंड योर सबकॉन्शियस, समथिंग रिलेटिंग टू ड्रीम्स और सबकॉन्शियस और साइकिक चीज़ें आपके साथ हो रही है। लाइक जो चीज़ें आप इन 5 सेंसेस से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समथिंग लाइक दैट गेटिंग, जो आपके साथ हो रहा होगा इस समय। एंड द मैसेज इज दैट देयर इज़ अ रीज़न। डिवाइन देख रहा है कि आपके साथ ये हो रहा है, बट द डिवाइन वांट्स यू टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ। द डिवाइन वांट्स यू कि आप वो इंडिपेंडेंट बने। आप इस कार्ड में देख सकते हैं कैसे उसने अपने खुले हाथों को, शी इज़ जस्ट लाइक दिस, यस दिस इज़ मी, ये मैं हूँ और मैं यहाँ हूँ, दिस इज़ हु आई एम। मुझे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, माई एनर्जी इज़ इनफ टू इंट्रोड्यूस मी। दिस काइंड ऑफ एनर्जी में मैं आपको जाता हुआ देख रही हूँ, मैं पाइल नंबर 3। और आपको यही मैसेज है सबसे पहले कि आपको पानी से बहुत जुड़े रहना है। यहाँ पे हमारे पास बॉडीज़ ऑफ वाटर भी मैसेज आया है। स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। आप बहुत जल्दी ड्रेन आउट हो जाते हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू आप डीप सोल हो। एंड समटाइम्स क्या हो जाता है कि आपको खुद को रिचार्ज की ज़रूरत है, आपको खुद को जो है रिजुविनेट होने की ज़रूरत है। और उसकी वजह से उस रिजुविनेशन के लिए आपको मैसेज है दैट आपको कहीं ना कहीं, आप बहुत पानी से, लेक से, ओशन से, रिवर से बहुत कनेक्टेड है। तो पानी के साथ अपना नाता ज़रूर स्ट्रॉन्ग करें। वी आर 70% वाटर, राइट। जो हम पानी पीते हैं वो भी हमें डिफरेंस क्रिएट करता है। आपके लिए वाटर टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। जब आप पानी पिए तो पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ, या बस पानी को प्यार दे के आप पानी पिए, बस आप 2 मिनट उसको देखिए बहुत प्यार से। वो प्यार ही सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है। लव ट्रांसफॉर्म्स एवरीथिंग, राइट। और वो प्यार से कंज्यूम दैट वाटर, वो आपके लाइफ में, आपके बॉडी में मिराकुलस चेंजेस लाएगा। दिस इज़ अ वेरी स्पेसिफिक एंड स्ट्रॉन्ग मैसेज जो मुझे लगा आप लोगों के लिए। आपका ये जो फियर वाला एलिमेंट है, सबसे पहले यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है सबसे पहले तो कि कोई भी एफर्ट जो है वो ख़त्म नहीं होता कभी भी। एक योगी की साधना कोई छीन नहीं सकता। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई निगेटिविटी, कोई बाहर की चीज़ें आपकी साधना को भंग करने की कोशिश कर रही है, आपको अपने रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रही है, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, वही मैसेज लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो रहा है। या कोई भी निगेटिविटी जो आपको, आप एक अच्छे रास्ते पे चल रहे थे, या आपके इनोसेंस को या आपकी एनर्जी को हार्म करने की कोशिश करिए। सबसे पहले वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, नो एफर्ट ऑन द योगा पाथ इज़ एवर लॉस्ट। स्पिरिचुअल यात्रा में कोई भी एफर्ट कभी भी जाता नहीं है। नॉर कैन एनी ऑब्स्टैकल एवर होल्ड वन बैक फॉर एवर। हाँ, कुछ समय के लिए वो आपको कुछ सिखाने के लिए आएगा, बट वो कभी आपको पीछे नहीं रोक सकता, बिकॉज वो आपका डिवोशन है गॉड के लिए, वो आपकी साधना है, वो आपकी है, यू हैव अर्नड इट, right? And just a little progress on this path can protect one from the greatest fear. What is the greatest fear? Death. डेथ इज़ द ग्रेटेस्ट फियर। तो इस साधना में आगे जाते जाते आपका ये रास्ता है कि आप उस डेथ के फियर से भी मुक्त हो जाए। तो सोचिए, जब आप सारे फियर से मुक्त हो जाएंगे तो आप कैसे होंगे, आप कैसे जीवन जी रहे होंगे। एंड इसीलिए इंडिपेंडेंस का मैसेज आ रहा है। आपका सक्सेस आपके इंडिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जो स्ट्रेंथ है, योर इंडिपेंडेंस। आप वो नहीं हो, आप किसी के बातों में आके किसी को प्लीज़ करने के लिए आप नहीं हो। यू आर हियर टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग लाइक अ बॉस, लाइक अ लीडर। और महादेव आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ देखना चाहते हैं। महादेव आपके अंदर वो स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं। आपकी सोल जैसे शाइन हो रही है, वो शाइन महादेव आपके भीतर देखना चाहते हैं। महादेव आपको फियरलेस देखना चाहते हैं,
राइट माई पाइल नंबर 3? यस। एंड एक और मैसेज हमारे लिए आ रहा है, सबसे पहले लव का मैसेज, जैसे पाइल 3 के लिए मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। फ्रेंडलीनेस आपके लाइफ में डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल सोलमेट कनेक्शन है। एंड मैसेज ये है दैट वो कनेक्शन जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या आपको फ्रेंडलीनेस या आपको उस कनेक्शन में प्यार, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल है, सो आई गेट दिस मैसेज दैट वेरी सून आपके लाइफ में डेफिनेटली आप किसी से मिलेंगे, या सून देयर विल बी समवन जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। एज सून एज आई सेड दैट, पाइल नंबर 3 गेस हमारे पास कौन सा कार्ड आया? जैसे मैंने प्यार की बात की, राधा, वी हैव द कार्ड ऑफ राधा एंड दिस इज सोल फ्लेम। Rediscover a lost part of yourself, experience relationship harmony and healing. File number 3. See, I told you. Thank you angels, thank you spirit, thank you महादेव। राधा का कार्ड आया है। राधा जब रीडिंग में आती है सब कुछ बदल जाता है। डिवोशन, प्रेम, भक्ति, राइट। सो माई पाइल नंबर 3, आप जानते हैं आपके लाइफ में कोई सोलमेट रिलेशनशिप है एंड वो रिलेशनशिप आपको कंप्लीशन की तरफ, आपके लाइफ पर्पस की तरफ आपको लेकर के जाने वाली है। मे बी उस रिलेशनशिप के साथ, उस पर्सन के साथ मिल कर के यू आर गोइंग टू गिव समथिंग टू दिस वर्ल्ड। आप इस दुनिया को, इस अर्थ को सर्व करने के लिए आए हो विद दैट रिलेशनशिप। साथ में वी हैव राधा। एंड रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम है, महादेव आपको ये कहना चाहते हैं दैट सोल फ्लेम, ठीक है, अपने आप के हिस्से, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। सो रिलेशनशिप में एक इंटीग्रेशन आ रहा है किसी पर्सन के साथ, ये भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ, ठीक है। किसी पर्सन के साथ, किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में यू आर फीलिंग दिस वननेस, ये इंटीग्रेशन हो रहा है। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब डटे रहना है। आपके अंदर वो दुर्गा शक्ति जगाने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो माँ शक्ति जो है हमारी, उसको जगाने की ज़रूरत है। फाइट योर डीमंस। पाइल नंबर 3, दुर्गा माँ का क्यों नाम दुर्गा माँ है? बिकॉज शी, जो ईवल है, जो डीमंस है, ठीक है, उन्होंने फाइट किया उनको। हम उनको किस लिए जानते हैं दुर्गा माँ को, राइट? बिकॉज वो देवी है, किस चीज़ की देवी है? टू फाइट, ठीक है, जीतने की, कि फियरलेसनेस की, राइट, फियरलेसनेस। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू, स्ट्रेंथ कार्ड के साथ भी, दैट बिकम फियरलेस। कोई चीज़ आपको पीछे नहीं रोक सकती है, डोंट वरी। आपके अंदर इतनी शक्ति है कि आप आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इतनी है कि आप किसी को भी अपने प्यार के शक्ति से परिवर्तित कर सकते हैं, किसी को भी अपने लव की शक्ति से आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। दिस कार्ड वांटेड टू कम अप। ओके, लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर माय पाइल नंबर 3। क्या जानना ज़रूरी है फॉर ऑल द ब्यूटिफुल पीपल पाइल 3? See, I told you about love. हमारे पास 10 of Cups का कार्ड है। You deserve the love, my pile number 3. We have 2 of Wands. महादेव आपको ये कहना चाहते हैं, जो आप रिलेशनशिप में ये प्यार, ये वननेस, ये फैमिली, ये यूनियन अनुभव करना चाहते हैं, दैट इज़ देयर। जस्ट लाइफ में एक जनरल जॉय कि हाँ मैं बहुत खुश हूँ, ये आप डिज़र्व करते हैं, कोई आपसे ये खुशी नहीं छीन सकता। वी हैव अर्थ, ओके, गाया। So be mindful of the planet and we have Paul the Venetian experiencing grace. ओके, सो माई पाइल नंबर 3 आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कहीं ना कहीं पे। स्टे ग्राउंडेड, अपने बॉडी का ख्याल रखने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। जैसे हमने कहा वाटर के साथ भी कि आप पानी से कितना जुड़े हुए हैं, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। स्टे ग्राउंडेड, लोअर चक्रास के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट, अर्थ के लिए कुछ करिए, हीलिंग अलाउ करिए, प्रकृति से कनेक्ट हुई है, वो आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो फील आपके लाइफ में बहुत ही जल्द बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। वी हैव अगेन माई पाइल नंबर 3, हमारे पास कार्ड है मेंटिकन, विच इज लॉन्गिंग फॉर होम, बिलोंगिंग द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। पाइल 3, द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स, यू आर लाइट वर्कर्स, यू आर हियर टू लाइट द वर्ल्ड। आप इस दुनिया में प्यार, इस दुनिया में स्पिरिचुअलिटी, इस दुनिया में आप कुछ शेयर करने के लिए आए हैं। ये आपका में भी आपको लग सकता है ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग समय, बिकॉज आप किसी ऐसे चीज़ से गुजर रहे हैं जो चीज़ से गुजरना आपको ज़रूरी है, जो चीज़ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड थी, जो चीज़ आपको एकदम हिला दिया है, जिस चीज़ ने, किसी चीज़ का डर है आपके भीतर और उसको ओवरकम करना बहुत ज़रूरी है। डिवाइन ने आपका हाथ नहीं छोड़ा है पाइल 3, आपका हाथ और गहराई से पकड़ा है। बस आपको अपनी पावर में आने के लिए ये सब हो रहा है। कोई भी आपकी साधना, कोई भी आपकी शक्ति आपसे नहीं छीन सकता, कोई निगेटिविटी
कुछ भी नहीं कर सकते, बिकॉज गॉड का जिसके ऊपर हाथ होता है, ईश्वर का, महादेव का जिसके ऊपर हाथ होता है, उसको घबराने की, उसको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं। अपनी साधना पर फेथ रखें, अपने डिविनिटी पर फेथ रखें, अपने आप पर विश्वास रखें, एंड यू आर द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। यहाँ पे भी पानी आ रहा है, देखिए इस कार्ड में भी आप लोगों के सामने मैंने कार्ड्स निकाले, तो पानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशंस, मदर अर्थ, गाया, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई ऑल्सो गेट दिस मैसेज दैट आपके पास कुछ टैलेंट है, यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, पहली बात तो, एंड आप इस दुनिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए आए हैं। यू हैव अ लाइफ पर्पस। आप जिस भी चीज़ से जा रहे हैं वो एक इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट, इट्स नॉट बाय एक्सीडेंट, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। आपको ये सुनना ज़रूरी है। और महादेव ये चाहते हैं कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करें, आप शेयर करें, बिकॉज आप अपने अंदर इतना सारा खजाना लेके बैठे हैं, लेकिन जिस दुनिया को जिसकी ज़रूरत है, लेकिन वो खजाना आपके फियर्स या किसी नेगेटिविटी की वजह से दब जा रहा है। तो क्या आप चाहते हैं कि वो खजाना दबा रहे, आप चाहते हैं आप सबको बांटें, आप सबको वो दें, राइट? तो ये चॉइस आपकी है और आपको इससे ओवरकम करना है। द बिगेस्ट फियर इज़ डेथ, एंड how to get free from that, how to get free from that fear involve love. लव जो है वो फियर का अपोजिट होता है, और आपके लिए इतने सारे लव कार्ड्स आए हैं। ये मुझे कहता है बस बिकम लव, बिकम जस्ट लव एंड एक्सेप्ट, राइट? एंड स्ट्रेंथ तो दुर्गा माँ की एनर्जी भी है, एंड डेफिनेटली आई फील दैट आप लोगों को साथ लेके एक कम्युनिटी आप अपनी बनाएंगे। ये भी मैसेज मुझे लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग एक अपनी कम्युनिटी बनाएंगे, अपना आप कुछ वहाँ शेयर करेंगे, अपनी यूनिकनेस आप शेयर करेंगे। शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू डेफिनेटली। तो वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन आपके लाइफ में, करियर के लिए, लाइफ के लिए जनरल एक्सपेंशन का समय, ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट गो फॉर इट। एक्सपेंशन आ रहा है, यू आर अ विजनरी। आपके पास कोई विजन है जो बहुत दूर दूर तक जा सकता है, जो बहुत स्प्रेड हो सकता है। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ योर विजन, ओके? डू नॉट अंडर एस्टिमेट दैट कि यू हैव अ विजन, और वो विजन आपको साइकिकली आता है, वो विजन आपको डिवाइन की तरफ से आता है। सो टेक एक्शन ऑन दैट, एंड यू आर द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। आप, यू आर द ओरिजिनल लाइट वर्कर्स। एंड ये भी मैसेज मुझे लग रहा है दैट आपकी सोल फैमिली आपको बहुत याद करती है। पाइल नंबर 3, आपकी जो सोल फैमिली है, जो आपके स्पिरिट गाइड्स है, वो आपकी फैमिली है, वो आपको बहुत याद करते हैं। कभी कभी जब आप अकेले हो जाते हैं, आप अकेले सोचने लगते हैं, अकेले ये फियर्स का सामना करते हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि काश वो आके आपको हक करे, काश वो आके आपको दिखाए कि कितना आपको सपोर्ट है और कितना वो आपके साथ है, और वो आपको कितना अप्रिशिएट करना चाहते हैं। पाइल 3 की आपने इतना कुछ झेला है, आपने अपनी निगेटिविटी को किल किया है, राइट? दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई एम फीलिंग, जो आसान नहीं है। आपने नेगेटिव एंटिटीज़ को, नेगेटिव एनर्जीज़ को, डीमंस को आपने जो है उनको किल किया है, आपने इनको एलिमिनेट किया है अपने लाइट से। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, राइट? तो इसलिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट अब समय आ चुका है हम सबसे बड़े फियर को जो है सामना करें। कोई भी चीज़ से आपको डर लग रहा है, फेस दैट, यू आर दैट गॉडेस और गॉड, ओके? यू आर दैट पर्सन, एंड योर स्पिरिट टीम इज़ विथ you at this very moment. Mahadev is with you, and soul flame, so love, like soulmate and deep soul connection, वो आपके लिए आ रहा है. This is a blessing from Mahadev to you. So my pile number 3, this is everything that I'm having for you. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. I really pray that ये रीडिंग आपकी लाइफ को एलिमिनेट करे. डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. थैंक यू सो मच. आई लव यू गाइस. टेक केयर. हाय पाइल नंबर 4, अगर आपने पाइल 4 या ये फ़ोटो चूज़ की है, सो ये है आपकी रीडिंग. बहुत ही खूबसूरत ये फ़ोटो है जैसे हम देख सकते हैं, और इससे मुझे ये मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है दैट आप लोग, पहली बात तो बहुत पावरफुल सोल्स हो. मैं पाइल नंबर 4 एक चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप बहुत पावरफुल सोल्स हो और आपको डिवाइन का बहुत प्रोटेक्शन है. बट एक चीज़ मैं इस समय आप लोगों की लाइफ में फील कर रही हूँ दैट समवेयर आप किसी चीज़ को, किसी सत्य को आप देख नहीं पा रहे हैं. आई गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट मे बी आपके लाइफ का बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड चल रहा है, या समवेयर आप लोग बहुत वेट डाउन फील करते हैं इमोशनली या मेंटली. अगर हम बात करें, मे बी आप किसी चीज़ के स्ट्रेस में है, या मे बी आप ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपको अपने लिए खड़े रहने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है. मे बी आप इस एनर्जी में अपने आप को फील करते हैं जहाँ जैसे मुझे ही अब अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, मेरा अब कोई साथ नहीं देगा, मुझे अपने आप को प्रूव करना है. दिस टाइप ऑफ एनर्जीज़ मुझे आपके पाइल से आ रही हैं, जहाँ पर समथिंग अबाउट योर इंडिविजुअलिटी इज़ कमिंग. और यहाँ पे आपको डिवाइन मैसेज, महादेव का मैसेज ये है दैट आप निखर रहे हैं, आप ग्रो हो रहे हैं, और आप अपनी इंडिविजुअलिटी पहचान रहे हैं. बट दिस इंडिविजुअलिटी से ये भी एक मैसेज हमें आता है दैट विद दिस इंडिविजुअलिटी हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट वी आर वन विद द एग्जिस्टेंस. आप अलग नहीं हैं. आपकी इंडिविजुअलिटी
मतलब द होल कॉस्मॉस। ये रियलाइजेशन आपके भीतर होना बहुत ज़रूरी है। एक और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर माई पाइल फोर्स, आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। हमारे पास 2 बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले ओशो ज़ेन टैरो से हमारे पास कार्ड आया है द मास्टर का कार्ड, और ये कार्ड बहुत बहुत रेयरली आता है। लेट मी टेल यू, दिस मास्टर का कार्ड आना पूरी रीडिंग की दिशा, पूरे रीडिंग का डायमेंशन बदल देता है। एंड हमारे पास कार्ड है अप्रोचिंग गुरु। पहली बात तो मैं कहूँगी, महादेव आपके गुरु है। ये तो पहली बात हो गई। महादेव और हनुमान जी का भी आपको बहुत सपोर्ट है और बहुत ज़्यादा हनुमान जी के आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है। एक और बात मुझे लगता है, अगर आप ओशो को फॉलो करते हैं, ओशो को सुनते हैं, तो ये भी मैसेज आप लोगों के लिए है। मे बी आपको उससे गाइडेंस मिलेगा। या यहाँ पे दिस ओशो ज़ेन टैरो से हमारे पास मास्टर का कार्ड आना और अप्रोचिंग गुरु का कार्ड आना, आपके जीवन में गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस समय आपके जीवन में आपको गुरु, जो आपके, जिनको आप गुरु अपना मानते हैं, जिनका आप स्पिरिचुअल पाथ फॉलो करते हैं, उनका सुनना या उनके दिशा पे चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके टीचिंग्स पे चलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मोर देन एनीथिंग, कि गुरु आपसे क्या कहना चाहते हैं, गुरु आपको क्या सिखाना चाहते हैं। मुझे ये कार्ड देख के पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आ रही है, आप में से बहुत सारे लोग किसी गुरु को मिलने वाले हैं या किसी गुरु की फील्ड में आने वाले हैं। लाइक गुरु की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं, या आप गुरु के एनर्जेटिक फील्ड में आने वाले हैं। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। एन एनलाइटेंड गुरु, एक जागृत व्यक्ति, एक गुरु, ओके, जस्ट हु इज़ रियलाइज्ड एवरीथिंग। सो मुझे लगता है आप उनके किसी गुरु के सानिध्य में आप आने वाले हैं, और किसी गुरु से आप मिल सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी गुरु को नहीं फॉलो करते हैं, सो आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से आपके लाइफ में आप मिलने वाले हैं। ऑल्सो मुझे लगता है आपको डिवाइन की तरफ से, महादेव की तरफ से ये मैसेज है। मे बी आपने पास्ट में बहुत निगेटिविटी फेस की हो, मे बी कुछ लोग डिप्रेशन तक आपने फेस किया होगा। मे बी मुझे ऐसा लगता है जैसे फॉर यू इट्स इनफ, लाइक आप और किसी स्ट्रेस को और किसी टेंशन को आप नहीं ले सकते। और मुझे एक मैसेज आ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं आपका जो अंदर डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे जब हमारी लाइफ में हम इतना ज़्यादा पेन या इतना ज़्यादा जब हम चीज़ों को फेस करते हैं, सो व्हाट वी समटाइम्स डू इज़, छोड़ दो यार, सब छोड़ दो, इग्नोर। एंड हम लोग सच्चाई को नहीं देखते, हम लोग हमारे इश्यूज़ को नहीं देखते कि एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग। इसलिए मुझे लग रहा है गुरु आपको कुछ बताना चाहते हैं, महादेव यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, किस तरफ आपको देखने को कह रहा है कि सी समथिंग, सी सम ट्रुथ, बट यू आर नॉट एबल टू सी दैट। या मे बी आपके भीतर किसी चीज़ का फियर होगा जिस वजह से यू आर नॉट एबल टू सी दैट ट्रुथ। एंड ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रुथ आपके बारे में है, आपके इनर सेल्फ के बारे में। एग्जैक्टली, वी हैव द कार्ड ऑफ ग्रीन तारा, सुप्रीम प्रोटेक्शन, माई पाइल नंबर 4। ओके, हमारे पास दोनों अलग डेक से प्रोटेक्शन का मैसेज आ रहा है। ग्रीन तारा, एंड वी हैव यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। सो माई पाइल नंबर 4, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लग रहा है। सबसे पहले तो घबराना नहीं है, आपकी खुशियों को किसी की नज़र नहीं लगने वाली है, आपके प्यार को किसी की नज़र नहीं लगने वाली है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को किसी की नज़र नहीं लगने वाली है। डू नॉट वरी। आपके मन में मे बी ये किसी चीज़ का डर है, या आपको लगता है किसी बाहर की निगेटिविटी की वजह से आप जो है नीचे गिर रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं, बट द मैसेज फॉर यू इज़ इतना स्ट्रॉन्ग, आपको गुरु का प्रोटेक्शन है जिसकी कोई हद नहीं है। पाइल नंबर 4 इतना स्ट्रॉन्ग आपको प्रोटेक्शन है। लिटरली मास्टर का कार्ड आना इज गिविंग मी गूज बम्स राइट नाउ। एंड सुप्रीम प्रोटेक्शन अभी मैंने आपके सामने सफल किया। ग्रीन तारा, माँ आपके साथ है, पूरा यूनिवर्स आपके साथ है, महादेव का आपको इतना आशीर्वाद है। इट्स लाइक कॉर्ड्स आर बीइंग कट। आपकी पास्ट लाइफ से, आपके लिमिटेशन के, आपके पास्ट सेल्फ से डिप्रेशन कॉर्ड्स कट हो रहे हैं। अब देयर इज़ नथिंग टू सप्रेस, देयर इज़ नथिंग टू फियर, बिकॉज जो पास्ट था, द पास्ट विल नॉट रिपीट। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। द पास्ट विल नॉट रिपीट। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ एंड स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड। तो आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे यू नो दैट कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन। ये लिमिटेशन आप अपने ऊपर लगा रहे हैं। एंड ट्रस्ट, पाइल 4, ट्रस्ट द अननोन, ट्रस्ट द एक्सिस्टेंस, ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द गुरु। ओके, इंडिविजुअलिटी, हनुमान जी आपके साथ है। देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, राइट। ये आपको कह रहा है दैट यू नो प्रोटेक्शन आपके पास है। आपके पास वो सारे वो आँख है जिससे आप चार दृष्टि को देख सकते हैं, जिससे आप सारे पहलुओं को देख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई एम फीलिंग फॉर यू। एंड बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्पेशली आपके करियर को लेके, आपके फाइनेंसेस को लेके। महादेव से आप लोगों के लिए ये मैसेज है दैट अननोन में जाइए, वॉक इन दैट टेरिटरी। ठीक है, वी हैव आंसर द कॉल। एग्जैक्टली,
एग्जैक्टली किसी चीज़ का कॉल, यू आर नॉट आंसरिंग द कॉल, व्हाट इज़ योर सोल कॉलिंग यू टू डू। आपकी सोल, आपकी आत्मा आपसे बात करना चाहती है। जैसे मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग ये मैसेज पिक किया दैट आपका ध्यान नहीं है, लेजीनेस का कार्ड। देखिए पीछे सब कुछ क्रम्बल हो रहा है, पीछे सब ये हो रहा है, आपके अंदर इतना एक भूचाल सा मचा हुआ है। आपको जैसे डिवाइन कह रहा है, एंजल स्पिरिट गाइड्स गुरु कह रहे हैं, शेक इट अप एंड सी योर सेल्फ। अब जैसे आपकी लाइफ को ऐसे वो वो कर रहे हैं, आपको रिव्यू लेने पे मजबूर कर रहे हैं एंड द मैसेजेस, बट इसका ध्यान नहीं है, ये अपने किसी उसमें है, मे बी सब बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ सम अदर थिंग। आई गेट दिस मैसेज फॉर यू दैट एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग दिस फॉर लाइफ टाइम एंड अलाइन योर लाइफ। तो आपकी लाइफ में कुछ है जो अलाइनमेंट में नहीं है एंड आंसर द कॉल। किसी चीज़ की कॉलिंग आ रही है, माई पाइल फोर्स, ये गुरु, ओके, आई फील दिस गुरु इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर एवर, ओके, अप्रोचिंग गुरु। तो कहते हैं ना, जब शिष्य तैयार होता है तो गुरु अपने आप आ जाता है। तो आपके शिष्य, आपकी तैयारी हो रही है, राइट, एंड आई फील गुरु आपको कहीं लेके जाना चाहते हैं, गुरु आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आई फील महादेव हो आपके लिए ओशो हो आपके लिए, ग्रीन तारा माँ हो आपके लिए, कोई भी गुरु हो आपके, गुरु जिनको आप मानते हैं, जिनकी टीचिंग्स पे आप फॉलो, जिनके पाथ पे आप डेडिकेटेड है, वो गुरु आपको ये कहना चाहते हैं दैट नो मोर ऑफ दैट इज़ गोइंग टू हैपन। पहली बात तो उनका बहुत डिवाइन प्रोटेक्शन है आपको हर तरीके से, स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। एंड सेकेंड इज आपके लाइफ में ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट यू आर नॉट एबल टू सी सम अपॉर्चुनिटी। दिस इज अ मैसेज फॉर यू, आर नॉट एबल टू सी सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, और वो आपकी सोल कॉलिंग है, बट आप अपने वेज में अटके हुए। दिस इज अ मैसेज आई एम फीलिंग, कहीं ना कहीं आप अपने लिमिटेशंस में अटके हुए। देखिए, ट्रस्ट द निगलिंग फीलिंग, ओके, ट्रस्ट द निगलिंग फीलिंग, एग्जैक्टली आपको वो फीलिंग क्या कह रही है, व्हाट इज़ दैट निगलिंग फीलिंग, मतलब जो हमारे नाभि में एक हल्का सा हमें एहसास होता है, राइट, कि कुछ तो है, आई नीड टू डू समथिंग, सो दैट इज़ द निगलिंग फीलिंग। एंड देखिए बैक ऑफ द डेक भी वी हैव 4 ऑफ कप्स। आई सी यू गाइज नॉट willing to see somewhere, pile number 4, not willing to see somewhere। मे बी हम हमारे इमोशंस में इतने ज़्यादा अटके हुए कि हम चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है, एंड यू नीड टू सी दिस। देखिए हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है एंड 6 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। पाइल नंबर 4, आपके लाइफ में बहुत सारा प्यार है, आपके लाइफ में बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत कुछ है, यू आर डिवाइनली गिफ्टेड, यूनिवर्स डिवाइन आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है। there is some love coming to you, कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई लव है आपके लाइफ में जो आ रहा है, बट आई फील दैट आपको उसके लिए ओपन रहने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एंड देर इज़ समथिंग जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो मैनिफेस्टेशन आपकी आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, ओके। एंड महादेव से भी आपके लिए मैसेज है दैट देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टिंग कमिंग, एंड मदर अर्थ का आया, ठीक है। सो अपनी एनर्जी को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है एंड अर्थ कनेक्शन, सो बी माइंडफुल ऑफ द प्लानट। यहाँ पर मैसेज है स्टे ग्राउंडेड, ओके, मदर अर्थ के ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बट आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट समवेयर आपको किसी सच्चाई को देखना है, आपको किसी अपॉर्चुनिटी को देखना है, एंड थोड़ा सा अपने वेज से बाहर निकले। फाइल नंबर 4, थोड़ा सा हम जो अपनी दुनिया बना लेते हैं, हम कभी कभी उसमें इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम सच्चाई को नहीं देख पाते हैं, एग्जैक्टली। देखिए यहाँ पे मैसेज कैसा आ रहा है, द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। Divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। divine intervention मतलब अब एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें जो है अब डिवाइन के हाथ में चली गई। नाउ द डिवाइन हैज़ टू कम, और उसको जो है आपको इस स्थिति से बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज आई सी दिस मैसेज सम सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन और सम सॉर्ट ऑफ चीज़ है जो आपको किसी तरीके से पीछे रोक रही है, सम माइंड सेट आपका हो सकता है या समथिंग जो आपको पीछे रोक रहा है इतनी खूबसूरत डेस्टिनी से, एंड द डिवाइन इज़ गाइडिंग यू। सो लिसन टू दैट कॉल, लिसन टू दैट सोल कॉल, ओके माय पाइल फोर्स। We have inner goddess and one last card I would take। सबसे पहले हमारे पास कार्ड आया है सीक्रेट स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। एग्जैक्टली, कोई जगह, मैंने जैसे कहा आप किसी गुरु के फील्ड में आ रहे हैं, मे बी यू नीड टू विजिट सम प्लेस, और मे बी आपको कहीं ऐसे सीक्रेट स्पेस, किसी मंदिर या कहीं आपको जाने का मैसेज है जहाँ पर आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। देयर नीड्स टू बी अ पोर्टल जिससे आप उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। सेकेंड मैसेज वी हैव सोर्सरेस से, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। सो आपके लिए ये मैसेज है दैट आप एक बहुत मैजिकल पर्सन हैं जो अपनी लाइफ, अपनी ड्रीम को रियलिटी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो हैव होप, बट वो अपॉर्चुनिटी देखने का यहाँ पे मैसेज है,
ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग, सी दैट अपॉर्चुनिटी जो डिवाइन आपको देना चाहता है. वी हैव एफिडाइटी, इनर गॉडेस, अवेकन द गॉडेस विद इन यू थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी. सो अप्रिशिएट योर डिविनिटी. क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आप लोगों के लिए, यूर साइकिक, हाईली इम्पैथ, हाईली ब्यूटिफुल सोल. राइट माई पाइल नंबर 4. सो आई थिंक दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. डेफिनेटली आई फील हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है, अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है, गुरु आपके साथ है, घबराने की कोई बात नहीं है, बस ओपन रहिए टू द अननोन एंड एक्सप्लोर. ठीक है, एंड आंसर द कॉल. आपकी सोल आपको क्या कहने को कह रही है, व्हाट इज़ योर सोल टेलिंग यू टू डू. लिसन टू दैट एंड हैव फेथ, सरेंडर. सब चीज़ों का ख्याल गुरु, डिवाइन, महादेव रख रहे हैं. सो पाइल फोर्स, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए. आई होप दिस रीडिंग इल्यूमिनेटेड यू. डेफिनेटली इस रीडिंग को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें. विशिंग यू ऑल लॉट ऑफ बेस्ट विशेज़. थैंक यू सो मच. आई लव यू गाइस. टेक केयर.